जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग विषयों को लेकर के जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, कल के डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में हमने बताया था कि इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में 42 राफेल जेट्स की डील को साइन किया है। और इसके अलावा आज एक बड़ी चौंकाने वाली बात अमेरिका की तरफ से साझा की गई है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उन्होंने इंडोनेशिया के लिए 36 की संख्या में जो F-15EX की पोटेंशियल सेल है उसको मंजूरी दे दी है। हम जानेंगे कि आखिरकार इंडोनेशिया ने इतने कम समय में इतनी बड़ी डिफेंस डील कैसे साइन कर ली। अमेरिका का दावा तो यहां तक है कि तकरीबन अभी 70 और जेट जो इंडोनेशिया है वो खरीदने वाला है। हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार इंडोनेशिया जैसा देश अगर इतने जल्दी डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर सकता है तो भारत को MMRCA 2.0 को फाइनल करने में इतना लंबा समय क्यों लग गया। और आने वाले समय में क्या हमें MMRCA 2.0 को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट मिलने वाली है। क्या डिफेंस मिनिस्ट्री की हालिया हरकत इस तरफ इशारा कर रही है कि भारत बहुत जल्द एक बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर सकता है। तो आइए इन्हीं सारे विषयों का जवाब ढूंढते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, चीन के साथ इंडोनेशिया की जो टेंशन है वो किसी से छिपी नहीं है, वो लगातार बढ़ रही है। और बढ़ती टेंशन के मद्देनजर इंडोनेशिया ने लास्ट दिसंबर को ही बता दिया था कि वो अब चीन की हरकतों से तंग आ चुके हैं और बीजिंग के बढ़ते एग्रेशन को रोकने के लिए अब वो नए मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स करने के लिए मजबूर है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और उसी समय इंडोनेशियन एयरफोर्स के जो प्रमुख थे उन्होंने ये कहा था कि वो राफेल जहाज खरीदने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिकी ऑप्शंस के लिए भी वो विचार कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी इंडोनेशिया के उस डिसीजन से जहाँ पर इंडोनेशिया की तरफ से ये माना जा रहा था कि वो रशिया के Su-35 खरीदेगा। लेकिन पूरी तरीके से इंडोनेशिया ने सबको चौंका दिया जब अचानक कल उन्होंने फ्रांस के साथ 42 की संख्या में एडवांस वेरिएंट जो राफेल का है, हालांकि ये क्लियर नहीं है कि ये F-3R है या फिर F-4, उसकी डील साइन करी है। और माना जा रहा है काफ़ी जल्दी फ्रांस से इन राफेल जेट्स को डिप्लॉय करने या सप्लाई करने की बात भी इंडोनेशिया की तरफ से कही गई है। और उसी के अलावा शाम टाइम को ये अपडेट आती है कि मलेशिया ने F-15EX को लेकर के अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा था जिसको तुरंत अमेरिका की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मलेशिया के जो 42 जहाज है वो $8.1 बिलियन की लागत पे आएंगे, जिसमें उनका जो एमुनिशन है, ट्रेनिंग है और दूसरे पैकेजेस शामिल हैं। और इसके बाद इस रीजन में मलेशिया दूसरा राफेल जहाज़ों का ऑपरेटर बन जाएगा भारत के बाद। भारत पहले से ही 36 की संख्या में इन जहाज़ों को खरीद चुका है, जिनमें से अभी 3 जहाज़ भारत में आने लगभग बाकी हैं, या यूँ कह ले 4 जहाज़ भारत में आने अभी बाकी हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो कुछ और ही इशारा कर रही है। पेंटागन ने यह कहा है कि जो 36 F-15EX के एडवांस वेरिएंट आएंगे बेसिकली वो इंडोनेशिया के लिए कस्टमाइज किए जाएंगे, जो कि तकरीबन $13.9 बिलियन की लागत में आएंगे। यानी F-15ID इंडोनेशिया के लिए बनाए जाएंगे और इनकी जो लागत आएगी वो $13.9 बिलियन आएगी। यानी ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। महंगे किस लिए हैं अभी आपको पता चल जाएगा। काफ़ी लंबे समय से इंडोनेशिया की सरकार जो है चाह रही थी कि जो उसके पुराने हो चुके फाइटर जेट है जिनमें F-16, Su-27 और Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस किया जाए ताकि चाइना के एग्रेशन को जल्द से जल्द काउंटर किया जा सके। और इसीलिए इंडोनेशियन एयरफोर्स की तरफ से ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। और ये डिसीजन इतना फास्ट था कि इसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है। इंडोनेशिया की अगर जियोपॉलिटिकल लोकेशन भी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए अमेरिका भी ये चाहता है कि इस देश को अपने जो उच्च हथियार हैं उनसे इक्विप किया जा सके। अमेरिका ने यहाँ भी कहा है कि न सिर्फ वो ये जहाज़ इंडोनेशिया को देंगे बल्कि इसके लिए जो ज़रूरी ट्रेनिंग है वो भी इंडोनेशिया की तरफ से वो इंडोनेशिया के लिए पेश करेंगे। फिलहाल एक खास चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इंडोनेशिया ये जो राफेल और F-15EX की फ्लीट इस्तेमाल करेगा वो वाकई इस रीजन में काफ़ी पावरफुल होगी, क्योंकि ये दोनों जहाज अपने श्रेणी में सबसे पावरफुल माने जाते हैं। एक तरफ जहां राफेल भी कॉम्बैट प्रूवन है वहीं F-15EX भी अपना लोहा मनवा चुका है। और F-15 के पास तो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद कोई तोड़ ही नहीं सकता बिना किसी लॉस के 100 किल्स का। और यही कारण है कि जब F-15EX और राफेल की फ्लीट इंडोनेशियन एयरफोर्स में शामिल होगी तो निसंदेह चीन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात होने वाली है। वहीं फ्रांस ने इंडोनेशिया को लेकर के और एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इंडोनेशिया के साथ खड़े हैं
और आने वाले समय में इंडोनेशिया अगर चाहेगा तो इन ऑर्डर्स को और बढ़ाया जा सकेगा। फिलहाल अभी इनिशियली इंडोनेशिया ने 42 जेट का ही ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन माना यह जा रहा है रिपोर्ट्स में कि आने वाले समय में जो इंडोनेशिया है वो 70 की संख्या में F-15EX और राफेल की फ्लीट को प्रोक्योर कर सकता है। यानी कि एक बड़ा ऑर्डर अभी आना बाकी है इंडोनेशिया के तरफ से। राफेल का जो स्ट्राइक पैकेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रेस करने वाला है, क्योंकि राफेल इंडोनेशिया को मीका, मैजिक साइड वाइंडर, एसरैम, एमरैम और अपाचे, इसके अलावा जो है कह सकते हैं मेटियोर जैसी मिसाइल्स हैं उनके साथ मिलेगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो इंडोनेशिया ने डील साइन करी है वो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार किया गया है मलेशिया के तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है चाइना के लिए। वहीं F-15EX की बात करी जाए तो वो भी एक एग्रेसिव स्ट्राइक पैकेज के साथ ऑफर किया गया है, जिसमें अमेरिका अपने स्टेट ऑफ द आर्ट नए रेडार्स, नए इंजन्स, नाइट विजन गॉगल्स और इसके अलावा जो हेलमेट माउंटेड साइट्स है उनको भी अपग्रेड करके इंडोनेशिया को देने वाला है, जहां पर अमेरिका इनकी ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रदान करेगा। और यहाँ पर अब आइए बात कर लेते हैं कि अगर इंडोनेशिया जैसा जो देश है वो इतनी जल्दी ये कर सकता है तो भारत अभी तक अपने जो MMRC 2.0 है उसको फाइनलाइज क्यों नहीं कर पाया है। और कल से लेकर के इस पे चर्चाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया ने सिर्फ 7 महीनों में ही ये डिसाइड कर लिया, RFI रिलीज भी कर दी और प्रोक्योरमेंट कर भी लिया, जबकि भारत जो है अभी पिछले 3 सालों से इसी चीज़ पे अटका हुआ है कि इसके लिए जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है वो पूरा किया जा सके। और इसको लेकर के भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि भारत को इंडोनेशिया से अब सीखना चाहिए कि इंडोनेशिया कितनी जल्दी अपनी ज़रूरतों को पहचान गया और कैसे उसने अपने ज़रूरत के हिसाब से इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट को कर भी लिया। अब यहाँ पर अगर हम ताज़ा अपडेटों की बात करें तो माना जा रहा है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने ज़रूरी जो इवैल्यूएशन के रिजल्ट थे वो पहुँचाए जा चुके हैं और ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्दी शायद भारत एडिशनल राफेल जेट्स का ऑर्डर भी प्लेस कर दे। लेकिन ये जो माना जा रहा शब्द है ये काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है और इसमें दिक्कत ये है कि अभी तक भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से या हमारे इंडियन एयरफोर्स के तरफ से ये कंफर्म नहीं किया जा सका है कि ये कब होगा, क्योंकि ये चीज़ हम 2020 के अंत से सुनते आ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना जो MMRC 2.0 है उसको फाइनलाइज करने वाली है। कभी ये माना जा रहा था कि जो एडिशनल राफेल जेट है वो लिए जाएंगे, तो अब ये नए हमारे जो वायुसेना प्रमुख आए हैं VR चौधरी सर, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भारत 114 की संख्या में जेट्स को खरीदेगा और ये मोस्ट प्रोबेबली राफेल जेट ही होने वाले हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर इसमें देर क्यों हो रही है, ये अभी भी समझ से परे है। और इसको लेकर के भारत के जो पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं, वो भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उनका यह मानना है जिस प्रकार चीन और पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, भारत के लिए अब देर सही नहीं होने वाली है, क्योंकि चाइना के एग्रेशन को और पाकिस्तान को अगर काउंटर करना है तो भारत को 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और इस प्रकार की प्रोक्योरमेंट में देरी भारत के लिए कहीं फ्यूचर की मुसीबत ना ले आए, इस बात का उनको डर भी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या इंडोनेशिया से भारत को भी कुछ सीखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।